काटी गई थी, अर्थात नाक में काटना। तो उस रक्त में सनी हुई अपनी बहन को। तो ये अध्याय है कि वह देखो, इत्युक्त लक्ष्मण खड़क खड़क अर्थात तलवार से विच्छेद करना नासह मत। अब इसमें कुछ प्रमाण हैं, याज्ञवल स्मृति के प्रमाण, कि देखो क्या होता है कि एक तो होते हैं नीच से विवाह करना, अपने समक्ष से विवाह करना, और अपने उत्तम वर्णस्थ से विवाह करना, कि आपसे उत्तम आचार वाला है, आचरण वाला है, आपसे उत्तम व्यक्ति, आप उससे विवाह कर रहे हैं बिना किसी उसके मर्जी के। तो तीन प्रकार के विवाह होते हैं। उसमें दंड का बताया गया है कि स्वजातु उत्तम दंड, और थोड़े नीच से कर रहे हैं तो उसमें मध्यम दंड, और जो प्रतिलोम्य वन वधा नास आदि कृतनम। देखो कहा गया है इसमें प्रतिलोम होता है अपने से ऊंचा, मतलब ऊंचे से, आप खुद तो नीचे हो, उच्च वर्ण से प्रतिलोम करने चाहे तो पुरुष को वध दंड देना चाहिए और स्त्री के नाक कान काट देने चाहिए। शूर्पणखा, देखो आगे देखते हैं अभी। तो देखते हैं, शूर्पणखा विधवा थी एक तो, और एक तो पुलत्स्य वंशी रावण की, अर्थात वंश भी उनका अलग अलग था। वंश ऐसा रहता है कि राक्षस किसी हर विचार बात पर विचार तो करते नहीं, जैसे कि राम का परिवार हर बात छोटी छोटी बातों पर विशेष अपना मंतव्य रखते हैं, हर बातों पर ध्यान देते हैं भविष्य में क्या होगा। तो ये ऐसे हैं कि बस हो गया तो हो गया, कि चलो करते हैं, अर्थात लालसा, लालसा में अर्थात एक तरह से वासना में पड़ के कार्य करते हैं राक्षस, तो करते हैं, चलो कर दिया, सोचते विचारते नहीं। हाँ, जो क्षत्रिय वंश के हैं, उच्च वंश के हैं, तो हर कार्य पर विचार करते हैं। तो राम तो अच्छे वंश के हैं, तो ऐसे करना चाहिए। और एक तो विधवा है, तो इसलिए श्री राम ने न्याय व्यवस्था का दंड दिया, यह सर्वथा उचित दंड है कि स्त्री के नाक और पुरुष का वध। अब आगे देखते हैं, जुटे रहना इसमें। अब काम करने वाली करते हो तो फिर उसको सर्वथा दंड मिलना चाहिए। अब इसमें आगे का विषय भी देखते हैं कि आगे का विषय क्या रहता है। आगे का विषय भी कुछ विवाह के विषय में ही है, कुछ कि जो राक्षस होता है जिसे कुछ विचार नहीं कर, तो वो तो जैसा अपना आप है ऐसा औरों को समझता है, अपने आप तो गलत होता है, दूसरों को गलत समझ रहा है। तो ये कह रही है कि ये बहुत कुटिल आचरण की है, यह आचरण वाली स्त्री है ये सीता। इसने एक कहा कि मेरी हालत, अर्थात इससे समझने के हम प्रयास समझ सकते हैं कि एक तो खुद, क्योंकि उसे लगता है कि इन ब्राह्मणों के तेजस्वी राम और लक्ष्मण के तो ऐसा जीवन व्यतीत करने के साथ ये क्या, ये क्यों आ गई सीता, इसको नहीं आना चाहिए, अर्थात ऐसी ऐसी भावनाएं मन में करती है गलत। क्योंकि वो तो सीता तो अपनी पति धर हर बातों पे विचार, अपने को जीवन के जो कर्तव्य है उसको निभाने के लिए आई थी। तो ये स्वयं तो कुटिल आचरण की है, और दूसरे को कह रही है कि कुटिल आचरण की, सीता को समझ रही है। देखा त्वामभ्युभयां सम्भूय परमादमधिकृत्यताम् इमावस्थां निहिताः हम अनाथः असति तथा। अर्थात अनाथ और उल्टा मुझे ऐसे मारा, इन दोनों ने ऐसी दुर्दशा की जैसी किसी अनाथा और उल्टा स्त्री की जाती है। अर्थात अपने को आप उल्टा मान नहीं रही हो, कहती तो है कि ऐसी ऐसी दशा उल्टाओं की होती है, परंतु अपने आप को नहीं मानते आचरण में नहीं, अर्थात इन्हें पता तो है कि उल्टा, परंतु ये अपने आप को नहीं मानते। ऐसे राक्षस की स्थिति हो जाती है, देखो आप भी उल्टा की होती है पर अपने आप को नहीं मानते, समझ गए। तो देखो उल्टा स्त्री कुछ ऐसी होती है, देखो जो अपने से उत्तम का विवाह कर ले, कि यहाँ तो देखो सास मेरी घर वाले का ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, वहाँ पर कम काम करूँगा, वहाँ पर इतना काम नहीं है, ये पति कम है, वो अधिक ऊंचे ऊंचे वाला दर्जे का पति है, वहाँ पर अधिक सुख सुविधा होगी, वहाँ पर मेरी अच्छी उन्नति होगी, और चाहे वहाँ पर मुझे अधिक मान सम्मान मिलेगा, इसके लिए इस पति को छोड़ दिया। तो वो होती है उल्टा स्त्री। एक होती है जो पति है अपने से भी नीच को कर लिया, कि इस पति पे मान तो है इसका, परंतु उस पर धन नहीं है, धन की इच्छा हो तो नीच से विवाह कर लेते हैं, तो इसलिए दंड दंड कहा है।
दंड होता ही है नीच का, और कुलटा स्त्री का दंड, नाक कान काट देना इत्यादि, जो याज्ञवल्क्य स्मृति में आया। तो क्या है कुलटा, अर्थात कि ये पति से मुझे सुख नहीं हुआ, वो पति उत्तम मान वाला है, इस पे इतना कुछ नहीं है, ये तो मेरे कभी मुझे दुख दे दे इसलिए मैं इसे छोड़ दूं। उल्टा स्त्री अपने उत्तम वर्ण को चाहने लगती, अपने से उत्तम, अर्थात जैसा पति था ना उससे भी, जैसे जिस प्रकार स्थिति में पति है उससे भी अच्छा स्थिति में ऐसा अधिक मान, जिसका मान सम्मान हो, अधिक जिसकी, जिसमें समता हो, उससे जिसमें अधिक बल हो उससे भी करने लगती, खुद नहीं देखती खुद कैसा बल वाला, परिबल का कैसा, खुद कैसा आचरण करती, खुद कितनी परिश्रम करती, वह नहीं देखती, अपने से ज्यादा परिश्रम वाले को चाहती कि ये अधिक बल वाला हो, कि ये रक्षा करेगा, ये तो छोटे वाला बात मेरी, मुझे दुख दे देगा, ऐसी गलत गलत भावना आने लगती है। वह क्यों दुख दे, तो थोड़ा ही दुख दिया जाता है, दुख तो जानबूझ के दिया जाता है। तो दुख तो वो भी दे सकता है जिस पे अधिक बल हो, वो भी दे सकता है, एक कम बल वाला ही दुख देगा नहीं, दुख तो जानबूझ कर भी दिया जाता है। समझिए ना, समझ के कोई बचाव करता है, टच करता है, कोई अपने से सही जीवन जी रहा है तो नियम पालन तो वो तो गलती करेगा ही नहीं। आप समझते ही नहीं, गलती तो वह करता है जो बल में है, बल वाला, जिसके पास बल है, जिसके पास बल नहीं, उसके पास कम बल है तो कम गलती। आप, ये तो है कि हाँ रक्षा करता है बल वाला अधिक, परंतु जानबूझकर तो अधिक बल वाला ही आपके साथ वही दुख देगा, जानबूझकर अधिक बल वाला भी दुख, अर्थात कि ये नहीं कि इसके पास कम बल है तो मार्ग उसने ऐसे चुना है, वो अपना जीवन ही ऐसा व्यतीत कर रहा है, उस अपने उस मार्ग से चल रहा है कम बल से, उसने कहीं और पर अच्छे पकड़िए ध्यान देता है तो सही चल रहा है, तो सबसे उत्तम है कम बल वाला भी, तो कभी कम बल वाला भी अपना पति है वह भी उत्तम होता है। क्यों कहते हैं साथ क्यों देना है, अर्थात कि उसने मान चला उसमें उसका बल है, किसने उसमें अन्य मार्ग से चुना है, उसका प्रभुत्व है, तो वो भी इससे बलवान है, तो ये है कि जानबूझ करके ना करे, तो ये है कि उल्टा स्त्री जो अपने पति को छोड़कर उच्च मान सम्मान की, यहाँ पर मुझे वो बहुत सुख मिलेगा, कम काम करना पड़ेगा, और पति बल वाला है, पैसे वाला है, बल वाला है मेन तो, और अधिक कर्म करेगा, यानी कि जो अधिक साधनों वाला होगा वही अधिक भावना समझेगा, नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं है, तो ऐसा ऐसे हम भ्रमित में हो जाते हैं व्यक्ति, तो कुटिलता हो जाती है, कुलटा हो जाती है, कहते कुटिल, तो यही है राक्षस का कुछ भ्रमित, अर्थात जैसे खुद है वैसे दूसरों को समझते हैं, अनाथा और उल्टा मानते तो हैं परंतु को स्वीकार, अर्थात किसी अनाथा और उल्टा स्त्री का की जाती है, दुर्दशा की है। तो एक बार समझ रही थी कि मैं तो मैं तो साधन के लिए इन साधु से, इन राम से कर नहीं रही हूँ, क्योंकि ये तो तपस्या वन में कर रहे हैं और मेरा तो पति है नहीं, मैं तो पति को छोड़ा भी नहीं है, तो मैं तो उल्टा नहीं हूँ, अर्थात इसी भावना आ जाती है मन में कि उल्टा तो यही है कि ये आ गई सीता आभूषणों से यहाँ पर, परंतु आभूषण नहीं, कर्तव्य पालन के लिए आई थी, वो उसे ये नहीं कि राज्य में कोई सुख नहीं देगा, राज्य में सुख मिल सकता था सीता को, परंतु मैं कर्तव्य के लिए आई, क्योंकि अनारी नहीं आ रही है मैं, कि यहाँ पर अधिक सुख मिलता हो, तो ऐसी भावना समझ रही हो कि यहाँ पर आ गई है कम सुंदरी सीता, ये कुटिल आचरण वाली, इनके सब पति के साथ रह रही है, इनको तपस्या करनी नहीं देती, तपस्या करनी है तो ये को आई, अर्थात ऐसी ऐसी भावना उसको कुटिल आचरण वाली, खुद कुटिल आचरण की है, अपने से उत्तम वर्णस्थ को चाह रही है, अथवा उससे कहने उन दोनों से मिलकर ऐसी दुर्दशा की जैसे किसी अनाथ और उल्टा स्त्री की जाती है, खुद उल्टी नहीं परंतु वह एक तरह से उल्टा खुद है, अर्थात वह समझती है कि ये सुख कर देंगे, अर्थात मतलब वो राम को बस शरीर से देख रही है, बस राम को श्रेष्ठ समझ नहीं रही, अपने से उत्तम नहीं समझ रही, क्योंकि उल्टा कहती, क्योंकि वो समझ रही है खुद को मैं उल्टा काम नहीं कर रही हूँ, अर्थात वो समझ रही है कि इस पे ना तो राम जी पे ना तो धन है, पर अंतु वहां पर यह गलती कर गई कि उस राम के जी के पास आचरण है, हर विचार, हर चीज पर ध्यान करने की विचारता है, जिससे कि वो उत्तम वर्ण हुई, विचारता सबसे बड़ी विद्या में होती है, तो विद्या है राम जी के पास, इसे देख रही कि ना तो मैं नीच से विवाह किया क्योंकि मैं, अर्थात मैं ना मैं नीच का कर्म किया क्योंकि मैं
धन के लिए तो गई नहीं, क्योंकि धन तो हमारे पे बहुत है। चोट किन गई और हमें उल्टा था, मान सम्मान भी हमारे पास है। राक्षसों के पास अर्थात धन, बल, अर्थात ये तो तपस्वी है। तो क्या भ्रमित हो जाए, समझ रही है कि राम जी पे दया कर रही हूँ मैं, दया कहाँ कर रही है तो राम जी पे। तो राक्षस का मस्तिष्क ऐसा हो जाता है कि भ्रमित मन में सोचा जाती है कि राम। वास्तविक में बात यह भी है कि जो राक्षस राक्षस के साथ ही रहे, और जब उसका पति होता ना तो वह छोड़ती ना। अर्थात बात यह भी है कि वो तो सिर्फ आकर्षण के लिए चाह रही है। वैसे तो फिर अभी देखो कुछ अभी से कुछ ना कुछ कहने लगी उनको कि इनका मैं अर्थात इन दोनों को मार करके भाइयों को रक्त पीना चाहता हूँ, अर्थात सिर्फ शरीर के लिए। दया की भावना से व्यक्ति समान थोड़ा समझता है, जो दया दिखाता है वो अच्छा थोड़ा समझता है। दया देना चाहता है बिना पूछे, दया मांगता है तो कोई देता है दया। वो दान देवत्व आता है उसमें, देता है दया, मांगा गया। अच्छा है को ब्राह्मण है कि हाँ कुछ कर रहे, मांगता देना है। अब जबरदस्ती दान दे रहे अर्थात समझ रहे हैं कि ये दान नहीं है, तो इसमें मैं उपकार कर रहा हूँ, उपकार थोड़ा ही कर रहे हैं। राम जी पे उपकार, राम जी आचरण से उत्तम थे। तो बात यह है कि जैसे कहते हैं ना, बल वाले को कोई समझ लेता है कि ये तो भावना को समझेगा, तो वैसे राक्षस की भावना समझते हैं, उनके साथ ही रहना चाहते हैं, अपनों के साथ ही, कि जिससे उनकी मनमानी हो, कोई विचार न करे, हर बात पर न रोके, चले रहें। जैसे कि आजकल का व्यक्तियों का जीवन हो गया है, तो राक्षस अर्थात चले जाएं, विचार न करे, कोई रोके राके नहीं, टोके नहीं, करने दे जो कर रहे हैं, अर्थात होगा देखी जाएगी। तो राम जी तो हर छोटे छोटे विचारों को, हर छोटी छोटी बातों पर विचार ध्यान देते थे। तो ऐसा आजकल के जीवन में थोड़ा ही है। एक इसमें ये भी है कि बड़े पद पर होना और करना में बहुत अंतर है। कि हाँ किसी बड़े पद के व्यक्ति के पास चलेगी, परंतु उस पर करना आता नहीं हो। जैसे कि कहते हैं कि एक तरह से कि ये जो शूर्पणखा थी, इसके पति के अर्थात राज्य को रावण ने ले लिया था, इसके पति को मारकर। अर्थात मतलब पति के पास राज्य जो था, इसको रावण भी लेना चाहता था, तो वो अपने राज्य को भी नहीं बचा पाया उसका पति। तो बात ये थी कि एक तो होती है कि जगह का सुख, कि यहाँ पर काम अर्थात साधन तो है पर साधन का इस्तेमाल करने वाला नहीं है। यहाँ पर साधन हम मिलकर राज करेंगे इस जगह, मतलब देश तो अच्छा है, साधन तो अच्छा है, पर वो उसमें मतलब ये राक्षस इधर को आई, शूर्पणखा थी तो उधर थी। ये इसलिए तो है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढे जाए जिससे मतलब जो लालसा होती है कि इस स्थान का, इस साधन का उपयोग करने वाला, राज करने वाला, लाभ लेने वाला कोई मिल जाए। तो एक तरह से ये उल्टा ही का काम नहीं था, एक तरह से कुटिल चाल ही नहीं है, कुटिल आचरण नहीं, मतलब लालसा है कि हाँ इस स्थान का लाभ लेने वाला कोई मिल जाए। वही है कि राक्षसों की प्रवृत्ति, अब सिर्फ अपने लिए उसका राज कर ली, उसका उपयोग कर ली, ऐसा कोई मिल जाए जो यहाँ पर राज कर ले। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी पर कथा भी आती है कि शूर्पणखा ने रावण को भड़काया था, अर्थात कि रावण ने उसके पति को मारता था, खुद राज्य ले लिया, तो वो चाहती थी कि ये मेरा राज्य किसी न किसी की बलबूते में राज कर लूं, चाहे रावण को मार दूं, उससे बदला भी पूरा हो जाएगा। राम फंस गया, अर्थात राम जी, इसलिए तो चाहती थी कि अपना सुख पूरा करें, वहां पर राज करें मिलकर। तो ऐसे ही होते हैं, जैसे कहते हैं ना हम दोनों मिलकर राज करेंगे, तो ऐसी कुटिल आचरण वाली खुद थी वह, उल्टा आदि खुद को कुछ समझते हैं, होते कुछ है, अर्थात हंसाते हैं और होते ऐसे हैं, अपने को जान नहीं पाते कि ऐसा नहीं हो, परंतु तुम चाहते हो राज करना। मन में जहाँ बंदा थोड़ा ही ईश्वर के पास जाना है, तो यही तो है। राक्षस एक जगह पे बनते हैं, समझ नहीं पाते कि उद्देश्य क्या है, अपनी भावना को सही समझते हैं, परंतु हैं कुटिल भी खुद। तो 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 यही देखिए, चाहे एक दूसरे के बीच में दोनों तरफ से लाभ लेने वाले, अर्थात तो इसलिए उसने जा कर के रावण को फिर वहां पर बहकाया कि, क्योंकि वह तो अपना मकसद नाप रही थी कि चाहे ये चाहे वो, अर्थात राम का साथ नहीं, राम ने, लक्ष्मण ने इनको नाक काटी, तो उसका दोनों के बीच में मध्य में एक तरह से
अपने लाभ की थी से वहां पर नहीं मिले तिरस्कार तो उससे फायदा। इन दोनों में से किसी को कम करके मैं अपना लाभ सिद्ध कर लूं, अपना लाभ का फायदा ले लूं। इन तीनों में से कोई भी कम, किसी की भी क्षति हुआ था, कोई ना ये रहे इन दोनों में से, इनके इन दिनों में से किसी को कोई खत्म हो जाए तो फायदा लाभ तो मेरा ही है था। तो ऐसी ऐसी भावना होती है कुटिलता की। लाभ लूं मैं, लाभ होगा मेरा अपने लाभ के लिए, राक्षसी होती है मैं, राक्षस बना लाभ के लिए, वो लाभ के लिए होता है। कुलटाक्ष है ये कि ऐसे स्त्री अपने पति के जाने का शोक भी नहीं करती, चला गया कि अब जरूरत नहीं कि तभी भी इसने कुछ रास्तों किया ना था, अर्थात पूर्ण फायदा तो दिया ना था इसने कि मुझे इसने पूर्ण सुख दिया हो। ऐसी ऐसी बातें कर देती हैं। तो कुटिल खुद थी वह सुपर्णखा। ऐसी स्त्री होती है कि मुझको रोकता भी नहीं, वो भी चाहती है और चाहती है कि ये राज भी करे, कि बस ये कम ही राज नहीं करता, कुछ ऐसा दूसरा मिल जाए जो राज कर दिया था, जहाँ मुझे सुख भी दे दे। तो ऐसी भावना होती है कुटिल चाल।